एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम है फ्लूइड मशीनरी। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने क्या शुरू कर दिया था, अपने मॉड्यूल 4 के न्यूमेरिकल्स बनाने शुरू कर दिए थे, जिसमें हमने रेसिप्रोकेटिंग पंप्स के ऊपर बेसिक न्यूमेरिकल्स देखे थे कि उसमें क्या होता है, स्लिप कैसे निकालते हैं, पावर कैसे निकालते हैं, वर्क डन कैसे निकालते हैं, इनके ऊपर हमने बात करी। अब ये वाला वीडियो होगा, हम अपने न्यूमेरिकल सेक्शन में ही आगे बढ़ेंगे और इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेशर हेड निकालने वाले क्वेश्चन की सिलेंडर के अंदर का जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है उसके सिलेंडर के अंदर का प्रेशर हेड हम कैसे निकाल सकते हैं, और हम मैक्सिमम स्पीड के ऊपर न्यूमेरिकल्स बनाएंगे कि कैसे हम किसी रेसिप्रोकेटिंग पंप की मैक्सिमम स्पीड निकालते हैं। इन सब चीजों के ऊपर थ्योरी हमने प्रीवियसली पढ़ चुकी है। यदि आप नहीं समझ में आ रहा है या आप नहीं पढ़े तो आप वापस जाएं, वो थ्योरेटिकल चीजें पढ़ें, तभी आपको ये सब न्यूमेरिकल्स बनाने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। हम अपनी नंबरिंग भी क्या करेंगे, कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। तो हमने 3 क्वेश्चन बना लिए हैं, तो अब हम बनाएंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं और साथ ही साथ क्या करेंगे, हम सॉल्व करते हुए भी चलेंगे, जो भी वैल्यूज है उसको भी लिखते हुए चलेंगे, गिवन वैल्यूज भी देखते हुए चलेंगे क्या क्या क्वेश्चन में दी है हमें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ सक्शन पाइप का बोल रहा है ऑफ ए SARP, मतलब सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। सिंगल एक्टिंग पंप है, आर 5 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ दिया है और किसकी दिया है, सक्शन पाइप की दिया है, तो इससे हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल s से। और क्या बोल रहा है, 5 मीटर दिया है, ठीक है, और डायमीटर दिया है किसका, सक्शन पाइप का, तो d स्मॉल d है क्योंकि पाइप का डायमीटर ले रहे हैं, और s, और वो कितना दिया है हमें, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.10 मीटर। मीटर में यूज करेंगे हम सारी वैल्यू को। यहां से हम क्या कर सकते हैं, एरिया भी निकाल सकते हैं। ठीक है, निकालेंगे, आगे चलते हैं रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये 2 डाटा देख लिया हमने। द पंप हैज ए प्लंजर ऑफ डायमीटर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लंजर बोल रहा है ऑफ डायमीटर, प्लंजर मतलब हम किसको बोलते हैं, पिस्टन को ही बोलते हैं। ठीक है, और उसका डायमीटर कितना दिया है हमें, 15 सेंटीमीटर। ये भी क्या हो जाएगा, 0.15 मीटर्स में ही हम सारी चीजें सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, एंड लेंथ 35 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें लेंथ भी दिया है, मतलब ये क्या है, स्ट्रोक लेंथ है। एल कितना दिया है हमें, 35 सेंटीमीटर, ये भी मीटर में होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, द सेंटर ऑफ द पंप इज 3 मीटर अबव द वाटर सरफेस। मतलब क्या बोल रहा है, जो पंप का सेंटर वाली लाइन है वो क्या है, 3 मीटर ऊपर है पानी के सरफेस से। मतलब हम क्या चीज मेजर करते हैं, वो HS ही तो बताता है हमें, सक्शन हेड। तो HS की वैल्यू दी है हमें कितनी, 3 मीटर। मतलब ये HS सक्शन जो हाइट है, सक्शन लिफ्ट है, उसकी लेंथ है। ठीक है, हेड भी बोल सकते हैं इसको क्योंकि हेड भी होता है ये। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, अबाउट द वाटर सरफेस इन द पंप द ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड इज 10.3 मीटर्स ऑफ वाटर। ठीक है, एब्सोल्यूट में इतना ही होता है, हमें पता भी है और क्वेश्चन में दिया भी है। ठीक है, तो ये क्या दिया है हमें, हेड दिया है मतलब H, और क्या दिया है, एटमॉस्फेरिक 10.3 मीटर्स ऑफ वाटर। वाटर यूज कर रहे हैं हम पंप करने के लिए, तो वाटर ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, एंड द पंप इज रनिंग एट 35 RPM। ठीक है, हमें स्पीड भी गिवन है पंप की 35, एन इजिकल टू कितना दिया है, 35 RPM। ठीक है, स्पीड भी हमें गिवन है। अब उसके बाद बोल रहा है, डिटरमाइन द प्रेशर हेड ड्यू टू एक्सेलरेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रोक। ठीक है, प्रेशर हेड निकालना है एक्सेलरेशन के कारण एट द बिगिनिंग ऑफ सक्शन स्ट्रोक। मैक्सिमम प्रेशर हेड ड्यू टू एक्सेलरेशन, प्रेशर हेड इन द सिलेंडर एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द स्ट्रोक। ठीक है, तो हमें कुछ कुछ चीजें निकालने बोला है, देखते हैं क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या बोला है हमें निकालने के लिए। ये जरूर समझना पहले जरूरी है, क्योंकि यदि आपको समझ में ही नहीं आएगा निकालने के लिए क्या बोल रहे हैं तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले बोल रहा है प्रेशर हेड ड्यू टू एक्सेलरेशन। ठीक है, कैसे डिनोट करते हैं हम प्रेशर हेड ड्यू टू एक्सेलरेशन को, जो एक्सेलरेटिव हेड सेटअप होता है यही होता है HA। ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ द सक्शन स्ट्रोक। ठीक है, प्रेशर हेड ड्यू टू एक्सेलरेशन मतलब ये HA हो गया। ठीक है, सक्शन स्ट्रोक के लिए बोल रहा है तो HAS होगा, और एट द बिगिनिंग बोल रहा है मतलब बिगिनिंग कहां होती है, जब थीटा क्या होता है, 0 डिग्री होता है। मतलब हमें क्या बोल रहा है, HAS निकालने बोल रहा है, एक्सेलरेटिव हेड जो सेटअप हो रहा है सक्शन स्ट्रोक में, और कब निकालने बोल रहा है, जब थीटा क्या होगा हमारा, 0 डिग्री होगा। मतलब बिगिनिंग बोला मतलब स्टार्टिंग में, मिड बोलता तो 90, एंड बोलता तो 180 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट चीज हमें क्या करनी है, ये निकालनी है।
ठीक है। सेकंड चीज बोलते हैं, सेकंड चीज देखते हैं क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम प्रेशर हेड ड्यू टू एक्सेलरेशन। ठीक है, प्रेशर हेड ड्यू टू एक्सेलरेशन है, मतलब एच ही निकालना है और मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, अब किस में निकालेंगे हम मैक्सिमम, पहले तो सक्शन स्ट्रोक की बात कर रहे हैं तो इसी में देखेंगे। तो हमें पता है कि सक्शन स्ट्रोक में मैक्सिमम एक्सेलरेटिव हेड कब सेटअप होता है, हमने अपने डेरिवेशन में देखा है, इंडिकेटर डायग्राम में भी देखा है, 90 डिग्री में भी नहीं होता है, 180 डिग्री में तो माइनस हो जाती है उसकी वैल्यू, मगर 0 डिग्री में क्या होती है, प्लस होती है वैल्यू, तो वो ऐड करता है। और हमने इंडिकेटर डायग्राम में देखते हैं कि इस तरफ नीचे तरफ आता है वो और इधर ऊपर तरफ जाता है, तो मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो थीटा 0 डिग्री में ही होती है। मतलब ये हमें जो फर्स्ट चीज निकालनी है यही क्या होगा, हमारा सेकंड का भी आंसर होगा, क्योंकि यही जो हम वैल्यू निकालेंगे यही क्या होती है, हमारी मैक्स वैल्यू होती है। मतलब सेकंड चीज भी हम कैलकुलेट कर लेंगे यदि हम फर्स्ट चीज कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि तभी मैक्सिमम होगा, यदि 180 डिग्री में जाएंगे तो ये जो इसकी पूरी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आ जाएगी, तो वो कम कर देगा, तो मतलब 90 डिग्री में 0 हो जाता है, तो मतलब यही उसकी मैक्स वैल्यू होगी। थर्ड चीज देखते हैं क्या बोल रहा है, प्रेशर हेड इन दी सिलेंडर। अब ये प्रेशर हेड, पूरे प्रेशर हेड की बात कर दे रहा है सिलेंडर के अंदर की, एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द स्ट्रोक। ठीक है, तो थर्ड चीज हमें क्या निकालने बोला है, ठीक है, प्रेशर हेड निकालने बोला है। हेड को हम कैसे डिनोट करते हैं, P बाई रो जी, मतलब H से, और सिलेंडर के अंदर का हेड निकालने बोला है, H सिलेंडर, मतलब प्रेशर हेड सिलेंडर के अंदर का, कब बोल रहा है, एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द स्ट्रोक, मतलब कब, एक थीटा क्या होगा जब 0 डिग्री पे होगा, और थीटा क्या होगा जब 180 डिग्री पे होगा। ये चीज हमें निकालनी है, 180 डिग्री पे प्रेशर हेड और 0 डिग्री पे प्रेशर हेड। ठीक है, तो ये तीन चीज क्या करनी है, हमें कैलकुलेट करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो डायमीटर दिए उनको हम एरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। ये क्या है, ds है, किसका डायमीटर है ये, ds, सक्शन पाइप का डायमीटर। तो हम क्या करते हैं, सक्शन पाइप का एरिया निकाल लेते हैं। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, as से। ठीक है, फॉर्मूला मैंने लिख रहा हूं, एरिया क्या, ऑब्वियस ही बात है, पाइप सिलेंडर होता है तो क्या होगा, π/4 d स्क्वायर, π/4 इंटू डी कितना ले रहे हैं हम, 0.10 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका एरिया लिख लेते हैं हम, कितना आएगा, 7.853 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एक एरिया आ गया। अब हम एक और चीज क्या करते हैं, सिलेंडर के अंदर का भी एरिया निकाल लेते हैं प्लंजर के डायमीटर से। तो इसका एरिया कितना होगा देखते हैं हम, π/4, सेम वही फॉर्मूला तो वही रहेगा क्योंकि ये भी एक सिलेंडर ही है, 0.15 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 0.0176। ठीक है, ज्यादा वैल्यू ले लेते हैं और एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्या निकल गए, हमारे 2 ठोक डायमीटर्स निकल गए। चेक कर लेते हैं वैल्यू, 176। ठीक है, बिल्कुल सही, वैल्यूज भी सही हैं, और हमें क्या निकालना है, L दिया है। ठीक है, तो एक और चीज कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें ना जब भी हम एक्सेलरेटिव हेड निकालेंगे, कुछ भी हेड निकालेंगे, तो R की तो जरूरत पड़ेगी, और R किससे निकलता है, L से निकलता है। तो अब हम क्या करते हैं, R भी निकाल लेते हैं, और R क्या होगा, L/2 ही होता है। ठीक है, तो 0.35 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 0.175 आएगा। मतलब इससे हम क्या कर सकते हैं, R की वैल्यू निकाल सकते हैं, और R क्या होता है, L/2, और L/2 करेंगे तो कितना आएगा, 0.175 मीटर। ये चीज की भी क्या करती है, हमें जरूरत पड़ती है, बाकी ओमेगा की जरूरत पड़ती है तो वो हम वही डाल के निकालें। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट चीज हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट चीज हमें क्या निकालनी है, HAS निकालना है, एक्सेलरेटिव हेड निकालना है, कब, जब थीटा क्या होगा हमारा, 0 डिग्री होगा। कॉस आता है इसमें। ठीक है, अब तक तो ये सबको याद होना जाना चाहिए कि एक्सेलरेटिव हेड का एक्सप्रेशन क्या होता है, क्योंकि इसको हम बहुत बार यूज करेंगे। तो थीटा 0 डिग्री पे निकालना है तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, LS/G इंटू A/A। ठीक है, S सक्शन पाइप के लिए निकाल रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर R। कॉस भी होता है यहाँ पे, कॉस थीटा होता है, मगर 0 डिग्री में क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये टर्म पूरी हट जाएगी, तो बस हमें इतने में वैल्यू रखना है। ठीक है, वैल्यू रख लेते हैं, क्या क्या है हमारी, LS कितना दिया है हमें, 5 दिया है, डिवाइड बाई 9.81 इंटू एरिया हमने निकाला कितना, 0.0176 डिवाइड बाई छोटा AS, स्मॉल एरिया कितना निकाला है हमने, 7.853 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, उसके बाद ओमेगा। ठीक है, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई n कितना दिया है हमें, 35 RPM।
बाई 60, ठीक है, और क्या है, स्क्वायर है, आर भी हमने निकाल लिया कितना, 0.175, ठीक है। ये सारी चीजें हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, HAS मिल जाएगा हमारा, और वो भी कब है, ये थीटा 0 डिग्री पे, और यही क्या होगा, हमारा सेकंड आंसर भी होगा, क्योंकि यही वैल्यू क्या होती है, मैक्स वैल्यू होती है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। 5 डिवाइड बाई 9.81 इंटू 0.0176 डिवाइड बाई 7.853 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू ओमेगा भी पूरा रख लेते हैं, 2 पाई n बाई 60 का स्क्वायर इंटू 0.175। आंसर चेक करते हैं कितना आ रहा है हमारा, बिल्कुल सही, एकदम सही आंसर आया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 2.68। यूनिट्स क्या होगी, हेड है, तो क्या होगा, मीटर में होगा। तो ये क्या आ गया हमारा, फर्स्ट वाला आंसर आ गया, जो हमें फर्स्ट चीज उसने निकालने बोली है क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सेकंड चीज निकालते हैं। सेकंड चीज हमें क्या निकालने बोले, यही क्या है हमारा सेकंड का भी आंसर है, और याद रखिएगा 2 का आंसर भी यही है, क्योंकि क्या है, यही है हमारी मैक्स वैल्यू है, ठीक है। एक्सेलरेटिव हेड की मैक्स वैल्यू क्या होगी, यही होगी, बाकी अगली वैल्यू कम हो जाएगी और एक 0 हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड चीज भी निकाल ली हमने, फर्स्ट चीज भी निकाल ली। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और थर्ड चीज अपनी निकालते हैं। सीधा हम क्या करेंगे, थर्ड चीज कैलकुलेट करेंगे। हमें क्या करना है, सिलेंडर के अंदर का प्रेशर हेड निकालना है 2 पोजीशन पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 0 डिग्री पे निकालते हैं। H सिलेंडर मतलब, H मतलब प्रेशर हेड, और सिलेंडर मतलब सिलेंडर के अंदर का प्रेशर हेड। कब निकाल रहे हैं हम, स्टार्टिंग में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इंडिकेटर डायग्राम याद करना पड़ेगा कि हमारा इंडिकेटर डायग्राम कैसा होता है। आइए देखते हैं, ये ऐसा होता है हमारा इंडिकेटर डायग्राम, प्रेशर हेड और लेंथ ऑफ स्ट्रोक के बीच में। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे निकाल रहे हैं, और एंड एट द एंड ऑफ द स्ट्रोक, ठीक है। सक्शन स्ट्रोक में ही निकालेंगे उसको, हम चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, बिल्कुल सही, क्योंकि वैल्यूज तो उसी की दी है, हम डिलीवरी स्ट्रोक में तो नहीं निकाल सकते। इसका मतलब जो क्वेश्चन में पूछा है आपको, देखिए आपको वैल्यूज पूरी सक्शन साइड की दी गई है, तो आपको बोल रहा है प्रेशर हेड एट द सिलेंडर एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द स्ट्रोक, मतलब ये सक्शन स्ट्रोक की बात कर रहा है, क्योंकि डाटा क्या है हमारे पास, उसी का ही है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, एक हमारी क्या होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन होती है। हमने इंडिकेटर डायग्राम बहुत बार बनाया है, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा ये चीज, ठीक है। अब क्या होता है, यहां पे क्या होता है, वैल्यू हल्की सी नीचे आती है और उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आता है। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है हमारा, HAS होता है, ठीक है, और ये वाला क्या होता है हमारा, HS होता है। ये ऐसा ही बनता है इंडिकेटर डायग्राम। सक्शन साइड में जब यहां पे थीटा क्या होता है, 0 डिग्री होता है, ये क्या होता है हमारा, HATM का लेंथ होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, प्रेशर हेड निकालना है सिलेंडर के अंदर, जब थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा, मतलब इसी पॉइंट पे निकालना है। तो आप देख सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से पहले हमें स्टैटिक हेड माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद एक्सेलरेटिव हेड भी माइनस करना पड़ेगा, तब हम कहां पे आएंगे, इस पॉइंट पे आएंगे, और तभी हमें क्या मिलेगा, सिलेंडर के अंदर का प्रेशर हेड मिलेगा, बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मिलेगा, क्योंकि सक्शन साइड में हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, गेज में निकाल लेते हैं, और आसान होगा, फिर उसको हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट में देख लेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नीचे तरफ जाएगा, मतलब HS प्लस HAS, ठीक है, ये वाली वैल्यू होगी, क्योंकि हम अभी क्या कर रहे हैं, ये जो निकाल रहे हैं इसको बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में निकाल रहे हैं, मतलब एक प्रकार से गेज में कैलकुलेट कर रहे हैं इसको, या हम बोल सकते हैं नेगेटिव प्रेशर में निकाल रहे हैं, या हम बोल सकते हैं वैक्यूम प्रेशर में निकाल रहे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, मगर गेज में निकाल रहे हैं। तो देखते हैं HS कितना है हमारा, HS हमें क्वेश्चन में दिया है 3 मीटर, 3 प्लस HAS हमारा कितना है, 2.68, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 5.68, ठीक है, 68 मीटर्स, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, ये जो निकला है, ये प्रेशर हेड क्या है हमारा, गेज में। चेक करते हैं, आंसर भी सही है। तो आपको ना, जब भी आप ऐसा आंसर निकालेंगे तो आपको ना लिखना पड़ेगा, क्या बताऊं, बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसा आपको मेंशन करना पड़ेगा हर बार जब भी आप ऐसा आंसर निकालेंगे। पूछिए क्यों, क्योंकि ये क्या है, गेज में है ना। अब इसको किसी में भी नहीं लिख सकते, और इंडिकेटर डायग्राम के रेफरेंस से चलते हैं, तो इंडिकेटर डायग्राम की ये इतना नीचे है लेंथ,
ये बता रहा है। अब यदि हम चाहें, क्वेश्चन में आपको जब भी पूछेगा ऐसा क्वेश्चन तो आपको गेज में ही निकालने बोलेगा प्रेशर, ठीक है। मगर कभी आपको पूछ दिया कि आप एब्सोल्यूट में निकालिए प्रेशर को, तो सिंपली आप यहां से समझ सकते हैं ये है पूरा एच एटमॉस्फेरिक। अभी हम यहां पहुंचे हैं, यदि इससे मैं ये डिस्टेंस माइनस कर दूं तो मेरे को ये डिस्टेंस मिल जाएगा नीचे से लेके ऊपर तक का, और यही डिस्टेंस तो क्या है, रेफरेंस ही तो एब्सोल्यूट है, ये एब्सोल्यूट प्रेशर की लाइन है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये निकला हमारा बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और क्या बोल सकते हैं, गेज में भी बोल सकते हैं, नेगेटिव वैक्यूम प्रेशर भी बोल सकते हैं, नेगेटिव प्रेशर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, निकालते हैं। ये हमारा आंसर आ गया, मगर हम एब्सोल्यूट में भी निकाल ले रहे हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो हम क्या निकाल रहे हैं, हेड निकाल रहे हैं सिलेंडर के अंदर का, कब, जब थीटा क्या है 0 डिग्री में ही है, और हम किस में निकाल रहे हैं, एब्सोल्यूट में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10.3 माइनस 5.68, ठीक है। देखते हैं कितना आता है, 10.3 माइनस 5.68, 4.62, चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही, 4.62 मीटर। ये किस में आया हमारा, अब हमारा ये आ गया एब्सोल्यूट में। तो आपको दोनों तरीके से निकालना आना चाहिए, ठीक है। दो प्रेशर हमने निकाला, ठीक है, पहला वाला ही मेन आंसर है, मगर आपको एब्सोल्यूट में भी निकालना आना चाहिए कि एब्सोल्यूट में हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्या निकल गया, हमारी फर्स्ट चीज निकल गई। अब उसके बाद सेकंड चीज देखते हैं, जो थर्ड में ही हमें सेकंड चीज निकालनी थी, क्या निकालना था, एक थीटा, अभी तो हम 0 डिग्री में निकाल लिए, अब हमें क्या करना है, 180 डिग्री में निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। हेड सिलेंडर के अंदर, ठीक है, कब, जब थीटा होगा 180 डिग्री में, ठीक है। देखते हैं 180 डिग्री में। अब उसके बाद यहां पे इंडिकेटर डायग्राम देखते हैं। ये क्या थी हमारी रेफरेंस लाइन, एक ठोक ले ली थी हमने HAS वाली, यहां पे एक और लाइन लेते हैं ऐसे, ठीक है। और ये क्या होता है, कैंसल आउट होके आता है, ठीक है। तो इसके डायग्राम को हम क्या करते हैं, फिर से बना लेते हैं यहां, ठीक है। ये हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन। अब हम देखते हैं थीटा क्या 180 डिग्री में देखते हैं। एक और हम इंडिकेटर डायग्राम बना रहे हैं नॉर्मल सा, आपको जल्दी से ऐसा इंडिकेटर डायग्राम प्लॉट करते बनना चाहिए ताकि हम क्या करें, एग्जाम में आप अच्छे से इसको बना सकें। ये क्या रहता है हमारा HS, ये क्या है हमारा HATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब उसके बाद क्या होता है, डायग्राम देखते हैं एक बार। ये वाला पोर्शन क्या होता है, थोड़ा सा नीचे आता है यहां, ठीक है। ये एक्सेलरेटिव हेड यहां पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और यहां पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। ऐसी बनता है हमारा इंडिकेटर डायग्राम HATM के नीचे में। पहले जब थीटा क्या होता है 0 डिग्री होता है तो वो ऐड करता है, 90 में 0 हो जाता है, और जब थीटा 180 डिग्री होता है तो क्या होती है, एक्सेलरेटिव हेड की वैल्यू माइनस हो जाती है। तो वो क्या करता है, HS से क्या होता है, कम होता है, मतलब वो HS को क्या करता है, कम करता है। तो इसका मतलब यदि हम हेड निकालना चाहें 180 डिग्री में, ठीक है, सबसे पहले हम किस में निकालेंगे, गेज में, क्योंकि वही ऐसी आंसर पूछता है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी पता है, HS माइनस ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये क्या हो जाएगा, HAS होगा, ठीक है। आप एकदम अच्छे से समझ सकते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट हो रहा है, आप जाएं इंडिकेटर डायग्राम्स देखें, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। ये क्या है, जल्दी से समझने के लिए सेम वही चीज कर रहे हैं जो हम वहां पढ़े, ठीक है। तो यहां पे हम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, HS माइनस HAS करना पड़ेगा, क्योंकि 180 डिग्री में उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो अब देखते हैं HS हमें कितना दिया है, 3 दिया है, माइनस HAS कितना है हमारा, जो हमने कैलकुलेट किया है 2.68, 1.68, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, चेक कर लेते हैं। सॉरी मैंने गलत कैलकुलेट किया, 3 माइनस 2.68, 0.32, 3 माइनस 2.68 कितना होगा हमारा, 0.32 मीटर आएगा, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा, जो दूसरा चीज हमें निकालने बोला था थर्ड में, वो भी हमने निकाल लिया, मगर ये भी हमने किस में निकाला है, इसको निकालने के बाद भी आपको लिखना पड़ेगा ऐसा, क्या, बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब क्या है, हम इसको किस में निकाले हैं, हम इसको गेज में निकाले हैं, ठीक है। इस वैल्यू को हम गेज में निकाल रहे हैं, या हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव प्रेशर, एक प्रकार का वैक्यूम प्रेशर। यदि हम इसको एब्सोल्यूट में निकालना चाहें तो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, हेड सिलेंडर के अंदर का, कब, जब थीटा कितना है हमारा 180 डिग्री, और किस में निकाल रहे हैं हम, एब्सोल्यूट में अब निकाल रहे हैं, ठीक है। देखते हैं ये डिस्टेंस कहां है, नीचे ही जा रहा है, HATM के नीचे ही है। तो अब हम क्या करेंगे, HATM माइनस 0.32
32। HATM कितना है 10.3, देखते हैं, माइनस 0.32 9.98, तो कितना आ रहा है 9.98 मीटर। अब जो ये आंसर आ रहा है ये किसमें है हमारा एब्सोल्यूट में, ठीक है। आपका क्वेश्चन तो यहीं वैसे खत्म हो गया था, यहीं बना दिए तो आपका बन जाएगा, मगर आपको पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट में भी कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन होता है खत्म। अब देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन जो बेस्ड रहेगा मैक्सिमम स्पीड के ऊपर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 4 के बाद अब हम एक की पॉइंट्स देखते हैं जिससे हमें क्या है और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन 5 बनाएंगे। अब ये वाला की पॉइंट कैसा है, जैसे अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हमने क्या किया, पूरा सक्शन स्ट्रोक के साइड लिया, सक्शन स्ट्रोक का एक्सेलरेटिव हेड भी निकाला, वहीं पे अंदर सिलेंडर के अंदर का भी प्रेशर हेड निकाला। अब ये की पॉइंट्स में क्या करेंगे, हम वही क्वेश्चन को यूज करेंगे, मगर क्या करेंगे, डिलीवरी स्ट्रोक में निकालेंगे हम पूरा चीज। डिलीवरी स्ट्रोक में एक्सेलरेटिव हेड जो सेटअप हो रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे, और वहां पे अलग अलग एंगल्स के लिए सिलेंडर के अंदर का हम क्या करेंगे, प्रेशर हेड निकालेंगे, ठीक है। तो क्या है, अब हमें क्या एक और चीज की क्या जरूरत पड़ेगी, जो प्रीवियस क्वेश्चन है वहां से हमें क्या, जो मतलब जिस क्वेश्चन को हम लेके बना रहे हैं, मतलब अपने क्वेश्चन 4 को, वहां से ये 3 डाटा हमें लगेंगे, एरिया, सिलेंडर के अंदर का आर और स्पीड लगेगी हमें आरपीएम जो दी गई है। बाकी सब चीजें क्या करेंगे, जो हमें डाटा दिया है उसी से बना लेंगे हम, ठीक है। और उसके बाद 3 डाटा की हमें जरूरत पड़ेगी। यदि हम डिलीवरी स्ट्रोक के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें 3 चीज की जरूरत पड़ेगी, उसकी लेंथ, उसका डायमीटर और उसकी हाइट, ठीक है। और हमें निकालना क्या क्या है, 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। प्रेशर हेड ड्यू टू एक्सेलरेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द डिलीवरी स्ट्रोक, प्रेशर हेड निकालना है एक्सेलरेशन के कारण एट द बिगिनिंग मतलब 0 डिग्री पे। सेकंड, प्रेशर हेड इन द सिलेंडर एट द बिगिनिंग ऑफ डिलीवरी स्ट्रोक, अब यहां पूरा प्रेशर हेड निकालना है। और थर्ड में क्या निकालना है, प्रेशर हेड इन द सिलेंडर एट द एंड ऑफ द डिलीवरी स्ट्रोक, ठीक है। तो हमें क्या क्या निकालना है, सबसे फर्स्ट वाला क्या है, प्रेशर हेड ड्यू टू एक्सेलरेशन, एच ए से डिनोट करते हैं, डिलीवरी स्ट्रोक में निकालना है तो DHAD, और क्या बोल रहा है, एट द बिगिनिंग ऑफ डिलीवरी स्ट्रोक मतलब थीटा क्या होगा, 0 डिग्री पे होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज क्या बोल रही है, प्रेशर हेड ही निकालना है सिलेंडर के अंदर का एट द बिगिनिंग ऑफ द डिलीवरी स्ट्रोक, ठीक है। मतलब H सिलेंडर का निकालना है पूरा प्रेशर हेड, और कब, जब थीटा है 0 डिग्री में। और थर्ड चीज क्या बोल रहा है, एट द एंड ऑफ द डिलीवरी स्ट्रोक, और पूरा प्रेशर हेड निकालना है। मतलब ये क्या निकालने बोला है हमें, H सिलेंडर हेड सिलेंडर के अंदर का, और कब, जब थीटा हो जाएगा 180 डिग्री पे। ये 3 चीज क्या करनी है, हमें कैलकुलेट करनी है, और उसके लिए क्वेश्चन में हमें ये 3 डाटा दिए गए, ठीक है। तो ये 3 डाटा की मदद से हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो डी दिया हुआ है, मतलब डायमीटर दिया है डिलीवरी पाइप का, तो इसको हम क्या करते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो ये कितना हो जाएगा, 0.10 मीटर हो जाएगा। और यदि मैं इसका एरिया निकालना चाहूं AD, देखते हैं कितना होगा सॉल्व करके, 5/4 इंटू 0.10 का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू तो वही आएगी जो पिछले वाले में आया था, हाँ बिल्कुल, 7.853 इंटू 10⁻³ कितनी आएगी इसकी वैल्यू, 7.853 इंटू, ठीक है। तो हमने एरिया निकाल लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सेलरेटिव हेड निकाल लें। फर्स्ट निकालते हैं हम एक्सेलरेटिव हेड डिलीवरी स्ट्रोक में, कब, जब थीटा है कितना, 0 डिग्री पे, ठीक है। 0 डिग्री है मतलब cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। इसका फॉर्मूला क्या होगा, LD/G इंटू A/AD, पिस्टन का एरिया, पाइप का एरिया, इंटू ओमेगा स्क्वायर R। कॉस भी रहता है मगर cos 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, लेंथ दिया है हमें डिलीवरी पाइप की कितनी, 30 मीटर, इंटू 9.81 इंटू एरिया, हम पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन है उससे यूज करेंगे, 0.0176 है, हाँ, डिवाइड बाय अभी जो हमने एरिया निकाला 7.853, चेक कर लेते हैं सही वैल्यू थी, लिखी थी कि हमने सही थी 7.853 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। ओमेगा हमें निकालना पड़ेगा 2πn, कितना दिया है, 35 दिया है क्या, यस, बाई 60 का स्क्वायर, और R हमारा कितना था, 0.175, ठीक है। ये सब डाटा हमने पहले ही देख लिया था। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, HAD आ जाएगा। देखते हैं इसको सॉल्व करके कितना आता है।
30 डिवाइड बाई 9.81 इंटू 0.0176 डिवाइड बाई 7.853 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू ओमेगा का स्क्वायर है और क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 35/60 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 0.175। देखते हैं कितनी आ रहा है, बिल्कुल सही 16.11 मीटर आ रहा है हमारा, 16.11 मीटर। ये क्या आ गया हमारा फर्स्ट वाला आंसर जो हमें निकालने बोला है, और किसमें निकालने बोला था ये थीटा 0 डिग्री पे। ठीक है, हमने फर्स्ट चीज निकाल ली। अब उसके बाद अब हमें क्या करना है, जो सेकंड दो चीज निकालनी है, इसमें क्या करना है, हमें सिलेंडर के अंदर का प्रेशर हेड निकालना है 0 डिग्री में और 180 डिग्री में। तो इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, हमें इंडिकेटर डायग्राम याद करने की जरूरत पड़ेगी कि हमारा इंडिकेटर डायग्राम कैसा होता है। ठीक है, तो इंडिकेटर डायग्राम हम बना लेते हैं अपना। ये क्या है हमारा डिलीवरी स्ट्रोक के लिए देख रहे हैं, और यहां पे कैसा रहता है वो ऐसा रहता है हमारा डिलीवरी स्ट्रोक में इंडिकेटर डायग्राम। ऊपर वाला क्या है डिलीवरी है, ये स्ट्रेट लाइन है, हल्की सी कर्व भले दिख रही है मगर ये है स्ट्रेट ही लाइन। ठीक है, ये क्या होता है हमारा HAD, और ये क्या होता है हमारा HD, ये भी क्या होगा हमारा HAD। ठीक है, तो अब हमें निकालना है, और क्या होगा थीटा यहां 0 डिग्री होगा, डिलीवरी स्ट्रोक ऐसे आता है, बीच में 90 और यहां क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिलेंडर के अंदर का प्रेशर हेड निकालना है। तो चलिए फर्स्ट चीज कैलकुलेट करते हैं, हमें प्रेशर हेड मतलब H किसके अंदर का, सिलेंडर के अंदर निकाल रहे हैं। कब निकाल रहे हैं, जब थीटा क्या है 0 डिग्री है। तो इसकी वैल्यू हमारी कैसे होगी, ये हमारा क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये वाला। तो HD प्लस HAD यदि हम 0 डिग्री पे निकालते हैं तब तो क्या हो जाएगा HD प्लस HAD। देखते हैं HD हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, HD हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना 20 मीटर गिवन है हमें। ठीक है, तो 20 प्लस HAD हमने कितना निकाला 16.11। देखते हैं कितना आता है 20 प्लस 16.11 36.11 यूनिट्स मीटर में, क्योंकि क्या है हेड है। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा एक आंसर जो हमें निकालना था। अब जैसे पिछले हम अपने सक्शन स्ट्रोक वाले क्वेश्चन में क्या लिख रहे थे, बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां पे हमें लिखना पड़ेगा अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब ये HATM से ऊपर आ रहा है प्रेशर। ठीक है, तो ये भी क्या है एक प्रकार का गेज प्रेशर ही है ये भी। ठीक है, ये भी एक प्रकार का गेज प्रेशर है, पॉजिटिव प्रेशर है, और इसको हम बोल सकते हैं, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि बिलो अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब भी आप ऐसा आंसर लिखेंगे तो लिख दीजिएगा प्रेशर। अब उसके बाद यदि हम चाहते हैं इसी को गेज में निकालना तो हम क्या करेंगे 10.3 से प्लस कर देंगे, सिंपल। चलिए देखते हैं H सिलेंडर। ठीक है, कब, जब थीटा है 0 डिग्री पे ही है, और अब हम किस में निकाल रहे हैं ABS में निकाल रहे हैं, मतलब एब्सोल्यूट में निकाल रहे हैं। तो 10.3 प्लस 36.11 देखते हैं कितना आएगा 10.3 प्लस 36.11 कितना आ रहा है हमारा, बिल्कुल सही 46 कुछ आएगा 46.41 मीटर्स। अब ये किस में है, अब ये हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर है। आपका क्वेश्चन तो पहले ही खत्म हो गया, गेज में आप निकाल दिया, मगर फिर भी आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे एब्सोल्यूट में निकालते हैं हम। तो ये क्या आगे आ जाएगा हमारा एब्सोल्यूट में आ जाएगा। अब हमें क्या पूछ रहा है, सेकंड चीज बोल रहा है कब, जब थीटा होगा 180 डिग्री में। तो चलिए निकाल लेते हैं उसको भी। सेकंड चीज क्या बोल रहा है हमें, H निकालो, हेड निकालो सिलेंडर के अंदर का, थीटा जब क्या होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, 180 डिग्री मतलब ये वाली कंडीशन आ गई। देखिए इतना ही हिस्सा है, तो हम क्या करेंगे HD से HAD को क्या करेंगे इस बार माइनस कर देंगे, सिंपल। तो HD माइनस HAD। ठीक है, HD हमारा कितना था 20 और ये कितना है 16.11 3.89 मीटर्स।
अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर या गेज में आया है ये। ठीक है, अब यदि हम सेम इसको भी प्रीवियस तरीके से एब्सोल्यूट में निकालना चाहें, आंसर तो आ गया हमारा, मगर यदि हम एब्सोल्यूट में भी निकालना चाहें तो H मतलब हेड, सिलेंडर के अंदर का जब थीटा है 180 डिग्री में, और इस बार हम किस में निकाल रहे हैं, एब्सोल्यूट में निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे 10.3 से प्लस 3.89 कर देंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 14.19 चेक करते हैं, बिल्कुल सही। अब जो हमारा आंसर आएगा कितना, 14.19 मीटर, ये होगा एब्सोल्यूट में। ऊपर वाला आंसर यदि आपको गेज में पूछा तो आप गेज में बताइए, यदि आपको एब्सोल्यूट में निकालना है तो आप एब्सोल्यूट में निकाल लीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ होता है ये वाला क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन है ये किस पे बेस्ड रहेगा, मैक्सिमम स्पीड निकालने के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और साथ ही साथ क्या करेंगे, अपनी गिवन वैल्यूज को भी लिखते हुए चलेंगे, जो जो चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार रीड करते हैं। SARP, मैं ऐसा शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूं जब भी सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप लिखा रहता है। हैज ए पिस्टन डायमीटर 12.5 सेंटीमीटर एंड स्ट्रोक लेंथ 30 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब बोल रहा है पिस्टन का डायमीटर दिया है कितना, D 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा 0.125 मीटर। ठीक है, और क्या बोल रहा है, लेंथ बोल रहा है कितनी 30 सेंटीमीटर, मतलब 0.30 मीटर। हम मीटर्स में ही लेके चलेंगे सारी चीजों को। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। द सेंटर ऑफ द पंप इज 4 मीटर अबव द वाटर लेवल इन द स्वैम्प। जो पंप का बीच का सेंटर है वो क्या है, 4 मीटर ऊंचा है बोल रहा है। इसका मतलब ये क्या हाइट होती है, HS होता है। ठीक है, और वो बोल रहा है 4 मीटर, HS ही होता है पंप जितना ऊपर रखा है नीचे की हाइट। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। Above the water level in the swamp, the diameter and length of suction pipe are 7.5 सेंटीमीटर and 7 meters respectively। ठीक है, मतलब सक्शन पाइप का भी हमें लेंथ और डायमीटर दिया है, तो पहले हम डायमीटर लिखते हैं किसका, सक्शन पाइप का। फर्स्ट डायमीटर बोल रहा है और वो कितना बोल रहा है 7.5 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना हो जाएगा 0.075 मीटर। ठीक है, और लेंथ बोल रही है LS, लेंथ दिया है कितना 7 मीटर दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। और द सेपरेशन ऑकर्स इफ द एब्सोल्यूट प्रेशर हेड इन द सिलेंडर ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक फॉल्स बिलो 2.5 मीटर ऑफ वाटर। बोल रहे हैं कि सेपरेशन कब होगा, जब जो सिलेंडर के अंदर का एब्सोल्यूट प्रेशर हेड है वो क्या हो जाएगा 2.5 मीटर से कम हो जाएगा, तब होगा सेपरेशन। तो ये हमें क्या दिया है, H सेपरेशन की वैल्यू दी, जैसे हम अपने डेरिवेशन में यूज कर रहे थे H सेपरेशन क्या होता था, उसी की वैल्यू दी है ये। और मैंने वहां वो चीज बताई भी थी कि जब भी आपको क्वेश्चन होगा तो वहां पे आपको सेपरेशन की वैल्यू दी ही रहेगी। ठीक है, कैलकुलेट द मैक्सिमम स्पीड एट विच द पंप कैन रन विदाउट सेपरेशन, टेक एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10.3 मीटर्स। ठीक है, तो मतलब हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी दिया है 10.3 मीटर्स। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। ठीक है, जिससे पंप रन कर सके विदाउट सेपरेशन, तो इसी से निकलता है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो एक ठोक इंडिकेटर डायग्राम ले लेते हैं जिससे हमें और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सक्शन साइड की हम बात करेंगे, तो ये क्या होता है हमारा, ये लेंथ, और उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर रहता है। ठीक है, यहां पे क्या होता है, ये यहां से रहता है ऐसा। ठीक है, सक्शन साइड की बात कर रहे हैं, ये क्या होता है हमारा HAS, और ये वाला क्या होता है HS, ये क्या होता है हमारा HATM। ठीक है, तो जब थीटा क्या होता है 0 डिग्री पे होता है तभी हम बात करेंगे, क्योंकि हम अपने सेपरेशन के केस में पढ़ चुके हैं, जब थीटा 0 डिग्री होगा तभी सेपरेशन की प्रॉब्लम होती है यहां पे, और कहीं नहीं होती है सक्शन साइड में, तो हम यहीं पे निकालेंगे, 0 डिग्री पे ही निकालेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां पे हमने क्या करना है, सिलेंडर के अंदर का हेड निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले मैं लिखूंगा P/ρg, सिलेंडर, ये क्या है P/ρg क्या है, इसका मतलब P/ρg तो क्या होता है हमारा H होता है, जिसको हम क्या लिखते हैं H सिलेंडर
यही हम यूज करते आ रहे हैं। मतलब इस सिलेंडर के अंदर का प्रेशर हेड है और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए किससे, एच सेपरेशन के। ठीक है, ज्यादा हो या बराबर हो, कम हो गई तो क्या होगा, सेपरेशन होने लग जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लिमिटिंग केस लेके चलेंगे तभी तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। सेम जैसे हमने डेरिवेशन में किया है, तो क्या होगा, जो हमारा एच सिलेंडर है, मतलब सिलेंडर के अंदर का प्रेशर हेड किसके बराबर होना चाहिए, सेपरेशन हेड के बराबर होना चाहिए। क्या ले रहे हैं हम, लिमिटिंग कंडीशन लेके चल रहे हैं, ये दोनों चीजें सेम। अब हमें क्या करना है, सिलेंडर के अंदर का प्रेशर हेड निकालना है। तो वो कहां से निकलेगा, यहां से। देखते हैं कैसे। सिलेंडर के अंदर का प्रेशर हेड क्या होगा, एब्सोल्यूट में हम बात करेंगे, एच एटीएम माइनस नीचे आ रहे हैं एच एस और नीचे आएंगे एच ए एस इक्वल टू एच सेपरेशन। ठीक है, ये हाइट थोड़ा नीचे आया, यहां पहुंच गया, और नीचे आया, यहां आना पड़ गया। ठीक है, तो यही होगा हमारे सिलेंडर के अंदर का प्रेशर हेड। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा हमारा एच ए एस। ठीक है, बिल्कुल सही। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या करेंगे, यहां से ये एच ए एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक काम करते हैं, सेपरेशन को इधर ले आते हैं, एच ए एस को इधर लिख देते हैं। देखते हैं एच ए एस कितना होगा, ये उधर जाके पॉजिटिव हो गया, एच एटीएम माइनस एच एस और माइनस एच ऐसे भी। ठीक है, सेपरेशन मतलब इक्वेशन को क्या किया, हम रीअरेंज किया। निकाल लेते हैं एच एस की वैल्यू 10.3 माइनस एच एस कितना दिया है, 4 मीटर ऊपर रखा है, पंप बोल रहा है, माइनस एच सेपरेशन 2.5 दिया है। सॉल्व कर लेते हैं एच एस की वैल्यू, 10.3 माइनस 4 माइनस 2.5। ठीक है, कितनी आएगा हमारा आंसर, चेक करते हैं एक बार, 3.8 आएगा, 3.8 मीटर। ये क्या आ गया हमारा, एच ए एस आ गया। अब इसी के एक्सप्रेशन में हो रहता है ओमेगा, और ओमेगा में इसे क्या मिलेगी, हमें स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, देखते हैं, तो ये क्या होगा, एच ए एस क्या होता है इसका फॉर्मूला, एल एस बाई जी इंटू ए बाई ए एस इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। ये फॉर्मूला तो आपको याद हो जाना चाहिए। कॉस भी रहता है, मगर सेपरेशन कहां होता है, 0 डिग्री में होता है, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पे कॉस नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं। यहां पे कितना निकाला हमने, एच एस 3.8 निकाला। ठीक है, लेंथ देखते हैं, सक्शन पाइप की कितनी दी हुई है, 7, 9.81 इंटू एरिया। हाँ, हमने एरिया नहीं निकाला है अभी, बिल्कुल, चलिए एरिया निकाल लेते हैं। सिलेंडर का डायमीटर दिया है, तो यहां से एरिया निकल जाएगा π/4 d स्क्वायर करके। d कितना है, 0.125 का स्क्वायर, तो ये एरिया आएगा 0.01227। चलिए और ले लेते हैं, और सक्शन पाइप का भी डायमीटर दिया है, तो ये एरिया भी निकाल लेते हैं, एरिया s। इसको भी क्या होगा, π/4 d स्क्वायर ही होगा। तो d की वैल्यू पुट करते हैं, कितनी है, 0.075, 4.41 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ये भी क्या होगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम ये दोनों वैल्यू को पुट कर लेते हैं, 0.01227 डिवाइड बाई 4.41 इंटू 10⁻³ इंटू, अब ओमेगा का टर्म आएगा 2 इंटू पाई इंटू एन। कितना दिया है हमें, वही तो निकालना है हमें। ठीक है, ये कौन सा निकलेगा, मैक्सिमम स्पीड। यही क्या करना है हमें, यही चीज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद डिवाइड बाई 60 का होल स्क्वायर इंटू आर। लेंथ ऑफ स्ट्रोक दिया है क्या हमें, हाँ बिल्कुल, 0.30 मीटर दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.15। बिल्कुल, ये क्या है की वैल्यू है, ये आर की वैल्यू है हमारी, तो आर कितना हो जाएगा हमारा, 0.15। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए एन मैक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, एन मैक्स के स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम आसानी से निकाल सकते हैं, इधर उधर शिफ्ट करके चलिए देखते हैं। 3.8 इंटू 9.81, ये पूरी वैल्यूज को मैं उधर ले जा रहा हूं, इंटू 4.41 इंटू 10⁻⁴
-3 इंटू 60 का स्क्वायर। ये नीचे की पूरी वैल्यूज मैं ऊपर दे देना, उधर की पूरी वैल्यूज इधर ले आऊंगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर नीचे क्या होगा 7 इंटू 0.01227, ठीक है, इंटू 2 पाई है, 2 पाई का स्क्वायर, और कुछ छोड़ रहे हैं हम 0.15 देखते हैं कितना आता है। ठीक है, बिल्कुल सही। ये कितना आ रहा है 1163.59। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे यहां से और क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। ठीक है, 34.11 बिल्कुल सही। तो हमारा एन मैक्स कितना आ गया, मैक्सिमम स्पीड जिससे पंप रन करेगा विदाउट सेपरेशन, वो कितनी होगी 34.11 आरपीएम। ये क्या आ गया हमारा आंसर जो हमें क्वेश्चन में निकालने बोला गया था। तो इसी के साथ होता है ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने मैक्सिमम स्पीड निकाली थी, मगर वहां पे क्या है हमने सक्शन साइड में निकाली थी। अब जो ये वाला क्वेश्चन रहेगा इसमें हम क्या करेंगे, डिलीवरी साइड का डाटा यूज करके मैक्सिमम स्पीड निकालेंगे। तो और आपको ये भी बात याद रखनी है कि यदि दोनों केस में आपको मैक्सिमम स्पीड निकालने बोल दिया, डिलीवरी साइड में भी और सक्शन साइड में भी, तो आप उन लोग दोनों की मिनिमम वैल्यू को अपनी मैक्सिमम स्पीड मानेंगे। ठीक है, ये चीज हम बार बार बोलते हैं उस टॉपिक में भी और यहां पे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए ये वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं और साथ ही साथ क्या करेंगे, अपनी गिवन वैल्यूज को भी लिखते हुए चलते हैं। एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या बोलता है क्वेश्चन। द डायमीटर एंड स्ट्रोक लेंथ ऑफ ए सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप आर 100 mm एंड 300 mm। ठीक है, तो डायमीटर बोल रहा है एंड स्ट्रोक लेंथ बोल रहा है, तो हमें डी दिया है कितना 100 mm, मतलब 0.1 मीटर। ठीक है, और लेंथ कितनी दी है 300 mm, 0.3 मीटर। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। रिस्पेक्टिवली द वाटर इज लिफ्टेड टू ए हाइट ऑफ 20 मीटर अबव द सेंटर ऑफ द पंप। अबव द सेंटर ऑफ द पंप बोल रहा है, इसका मतलब ये क्या दिया है, एचडी दिया है। इतना सेंटर से लेके इतना ऊंचा तक पानी उठा रहा है, बोल रहा है कितना 20 मीटर। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड एट विच द पंप मे बी रन। मैक्सिमम स्पीड निकालने बोल रहा है, एट विच द पंप मे बी रन सो दैट नो सेपरेशन ऑकर्स ड्यूरिंग द डिलीवरी स्ट्रोक। बोल रहा है मैक्सिमम स्पीड निकालो जिसमें पंप रन करे और उस स्पीड में क्या हो, सेपरेशन ना हो। इफ द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ द डिलीवरी पाइप्स आर 50 mm एंड 25 mm रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हमें पाइप का भी दिया, ऑब्वियस ही बात है पाइप के डायमेंशन जरूरत पड़ते ही हैं, तो हमें क्या दिया है, डायमीटर दिया है और लेंथ दिया है। तो डायमीटर डिलीवरी पाइप का 50 mm 0.5 मीटर और एल डी स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, कितना बोल रहा है 25 मीटर। ठीक, रेस्पेक्टिवली सेपरेशन ऑकर्स इफ द एब्सोल्यूट प्रेशर हेड इन द सिलेंडर फॉल्स बिलो 2.50 मीटर्स ऑफ वाटर। ये क्या दिया, हमें सेपरेशन हेड की वैल्यू दी है, मतलब एच सेपरेशन दिया और क्या बोला 2.50। इसकी वैल्यू तो हमेशा अपने को कभी कभी गिवन भी रहेगी, नहीं भी रहेगी तो भी हम निकाल सकते हैं बाकी वैल्यूज से। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, डायमीटर हमें दिया गया है तो हमें पता है कि एरिया की जरूरत तो पड़ती ही है, तो दोनों डायमीटर से क्या करते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। ये बड़ा ये क्या हो जाएगा, सिलेंडर का एरिया हो जाएगा, और छोटा ये पाइप का एरिया। और कैसे निकालेंगे हम, π/4 d स्क्वायर करके ही, क्योंकि दोनों क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, और बाकी देख लेते हैं सब चीज। 100 0.1, ठीक है, तो यहां पे एरिया कितना आएगा हमारा पता है 0.1 का π/4 d स्क्वायर, तो 7.85 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका एरिया आ गया। अब यहां से भी डिलीवरी पाइप का भी एरिया निकाल लेते हैं, स्मॉल a d। ठीक है, कितना है वो 0.05 है। यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देख लेते हैं, 1.96, हाँ 1.963 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, 1.963। ठीक है,
दोनों चीज निकाल ली। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में डिलीवरी साइड में मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो चलिए एक और इंडिकेटर डायग्राम सर्ट से सबको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप तुरंत इंडिकेटर डायग्राम बना के तुरंत समझ जाएं कि वो कैसे आने वाला है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन होगी और यहां पे क्या होगा, डिलीवरी हेड होगा। ये वाला डिस्टेंस क्या होता था हमारा, एचडी होता था। ठीक है, उसके बाद जो हमारा वो बनता था ऐसा ही रहता था। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ही होगी ये, एक प्रकार की स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद ये वाला हमारा हेड रहता था। ठीक है, तो ये क्या रहता था हमारा HAD। ठीक है, और ये भी क्या रहता था हमारा HAD। ठीक है, एक्सेलरेटिव हेड जो डिलीवरी साइड में सेटअप होता था, यही है, ऐसा ही बनता था हमारा इंडिकेटर डायग्राम। तो हमें क्या करना है, और हमें यह भी पता है कि जैसे सक्शन साइड में थीटा 0 डिग्री में सेपरेशन होता है, डिलीवरी साइड में कहां होता है, जब थीटा क्या होता है हमारा 180 डिग्री होता है। ठीक है, जब थीटा हमारा 180 डिग्री होता है, इस पॉइंट पे क्या होता है, डिलीवरी साइड में सेपरेशन होता है, क्योंकि 90 डिग्री में तो बहुत ज्यादा हेड है। तो सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया वैसे ही हम क्या करेंगे, P बाई रो जी सिलेंडर, इसका मतलब क्या है, इस सिलेंडर के अंदर का प्रेशर हेड है, मतलब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, H सिलेंडर। ठीक है, अब जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए किसके, सेपरेशन हेड के। ऐसे ही मैक्सिमम स्पीड निकालते हैं हम, लिमिटिंग केस लेंगे, बराबर वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, तो बराबर वैल्यू में क्या हो जाएगा, सिलेंडर के अंदर का हेड लिमिटिंग केस में किसके बराबर हो जाएगा, सेपरेशन हेड के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सिलेंडर के अंदर का हेड निकालते हैं। कहां पे निकालेंगे, 180 डिग्री में निकालेंगे, क्योंकि वहीं सेपरेशन होता है, हमें पता है। तो ये क्या है हमारा HATM। HATM में से ये इतने डिस्टेंस में थे, इतना डिस्टेंस प्लस करके इतना माइनस करने की तो निकल जाएगा बिल्कुल। तो देखिए HATM प्लस HD माइनस, देखिए माइनस हो रहा है, ये HD बड़ा है और इससे ये माइनस हो रहा है, तो माइनस HAD इक्वल टू H सेपरेशन। ठीक है, HAD उधर ले लेते हैं, सेपरेशन इधर ले लेते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगी, HAD की वैल्यू आ जाएगी प्लस HD माइनस H सेपरेशन। वैल्यूज देखते हैं, HATM कितना 10.3, HD कितना दिया है हमें 20, और माइनस सेपरेशन कितना बोल रहा है 2.50। ठीक है, देखते हैं हमारा एक्सेलरेटिव हेड कितना आता है डिलीवरी साइड में, सॉल्व करके देखते हैं इसको। 10.3 प्लस 20 माइनस 2.50, देखते हैं वैल्यू सही आ रही है कि नहीं। बिल्कुल सही, 27.8 मीटर आएगा हमारा एक्सेलरेटिव हेड। ये क्या आ गया हमारा, एक्सेलरेटिव हेड आ गया। अब इसी की मदद से हम क्या करेंगे, अपनी मैक्सिमम स्पीड निकाल लेंगे फॉर्मूले से। ठीक है, और कब 180 डिग्री पे लेंगे, मगर यहां पे माइनस कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए मैं क्या चीज बोल रहा हूं, जो एक्सेलरेटिव हेड होता है 180 डिग्री में, cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, उसका पूरा मैग्नीट्यूड माइनस आता है, मगर यहां हम वो माइनस कंसीडर नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी हम इस ऑपरेशन में माइनस कंसीडर कर ही लिए हैं, हम ऑलरेडी उसको कंसीडर कर लिए उसका मैग्नीट्यूड। तो सिंपल क्या होगा, देखते हैं, HAD इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा डिलीवरी साइड में, LD बाई जी इंटू A बाई एरिया डिलीवरी साइड का ओमेगा स्क्वायर R। 180 डिग्री में कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सारी वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या है 27.8। ठीक है, लेंथ कितनी दी है, LD मतलब डिलीवरी पाइप की, वो है 25, डिवाइड बाई 9.81 इंटू एरिया हमने कैलकुलेट किया है 7.85 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, डिवाइड बाय सक्शन डिलीवरी पाइप का एरिया कितना है 1.96, और क्या वैल्यू ली थी 3 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, उसके बाद इंटू, अब हम क्या करेंगे, ओमेगा की वैल्यू डालेंगे 2 पाई n मैक्स, यही हमें क्या करना है, निकालना है, मैक्सिमम स्पीड डिवाइड बाई 60 का होल स्क्वायर इंटू R। हाँ, R जरूरत पड़ेगी, ये 0.3, तो इसका क्या हो जाएगा 0.15, ये क्या हो जाएगा
मीटर और ये किसकी वैल्यू है, हमारे आर की वैल्यू है, तो 0.15। अब यहां से हमें क्या करना है, इसी इक्वेशन से ये एन मैक्स कैलकुलेट कर लेना है, तो क्या आ जाएगी, हमारी मैक्सिमम स्पीड आएगी। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एन मैक्स के स्क्वायर निकाल लेते हैं, पूरा इधर ले आएंगे। 27.8 इंटू 9.81 इंटू 1.963 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 60 का स्क्वायर डिवाइड बाई 25 इंटू 7.85 इंटू 10 टू द पावर 7.85 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 2 पाई स्क्वायर में, और क्या बचा 0.15। ठीक है, आंसर देखते हैं। यदि आप एकदम सही सॉल्व कर रहे हैं, सारी वैल्यू को सही रख रहे हैं, तो आपका आंसर गलत आएगा ही नहीं। ठीक है, चाहे कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन हो जाए, वो 0.34, ये क्या आ रहा है, स्क्वायर के टर्म में आ रहा है। ठीक है, अब यदि ये स्क्वायर हटा दे तो यहां रूट दे दे तो कितना हो जाएगा 40.72। देखते हैं, बिल्कुल सही। तो हमारा एन मैक्स कितना आएगा, मैक्सिमम स्पीड कितनी आ जाएगी 40.72 आरपीएम। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा आंसर, जो हमको क्या करना था, निकालना था। अब वही मैंने बोला कि यदि आप सारी वैल्यूज एकदम सही रखते हैं, सारी कैलकुलेशन एकदम सही से करते हैं, तो आपका आंसर गलत आएगा ही नहीं। कुछ पॉइंट 10-5 का फर्क हो सकता है, मगर नहीं आएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि अभी तो कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी छोटी है। जब एयर वेसल्स की हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो उसमें कैलकुलेशन बहुत बड़ी बड़ी रहेगी, तो हमें एकदम ध्यान से सारी वैल्यूज रख के अच्छे से कैलकुलेट करना पड़ेगा। सही करेंगे तो आंसर एकदम सही आएगा ही आपका। ठीक है, तो ये वाले लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, अलग अलग हेड के ऊपर, सिलेंडर के और एयर वेसल्स के ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।